हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये बहुत ही प्यारी और एलिगेंट स्लीव की डिज़ाइनिंग शेयर करने वाली हूँ। तो इस आउटफिट की हमें काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी, जिसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब जिन लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट देखा है उन लोगों को पता ही होगा कि मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में नेक लाइन और दामन की एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग शेयर की थी, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। और जिन्होंने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप बाद में जाकर उसे देख सकते हैं। तो अगर आपको सिंपल एंड बेसिक स्टिचिंग भी आती है तब भी आप इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग को काफ़ी इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सिंपल और इजी वे में शेयर की है इसकी डिज़ाइनिंग। तो यहाँ तक गाइज आपको पता ही होगा कि यहाँ तक हमने अपनी कुर्ती को कम्प्लीटली स्टिच कर लिया था। अब हम इसकी आगे की स्लीव्स की एम्ब्रॉयडरी की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने स्लीव्स की जो फैब्रिक है उसको पहले से ही कट कर रख लिया है, और इसकी मैंने स्लीव्स की जो विड्थ ली है वो मैंने 10 इंच की ली है, और साथ ही साथ मैंने इसकी मार्किंग भी करके रख ली है। अब उसके बाद यहाँ मैंने ये पेपर लिया है, और इस पेपर की जो मैंने विड्थ ली है गाइज वो मैंने 6 इंच की ली है, और लेंथ मैंने इसकी 11 इंच ली है, यानी मोरी से 1 इंच एक्स्ट्रा पेपर की लेंथ लेनी है। अब स्लीव्स की एम्ब्रॉयडरी करने के लिए इस पेपर पर हम पैटर्न बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने ये स्केल लिया है, और 1/2 इंच से कम बिल्कुल हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है ऊपर की तरफ, और यही सेम साइज़ में लाइन हमें एक नीचे ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से हमारी पेपर के दोनों साइड पर 2 लाइन्स आएंगी। अब उसके बाद हमें पेपर को थोड़ा सा टेढ़ा करना है, और टेढ़ा करने के बाद हमने स्केल की हेल्प से 1/2 इंच के करीब तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। तो ये हमारी 1/2 इंच के करीब ही होगी जो हमने लाइन्स ड्रॉ की है। इसी तरह से हमने ये पूरे पेपर पर 1/2 इंच की लाइन्स ड्रॉ कर लेनी है। अब एक साइड की लाइंस ड्रॉ करने के बाद हमने दूसरी साइड की लाइंस भी ऐसे ही ड्रॉ करनी है, यानी हमारे जो ये लाइंस आएंगी अब ये हमारे बॉक्स बन जाएंगे इस तरह से। तो ऐसे ही करके हमने ये सारी तिरछी लाइन इस पूरे पेपर पर ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ गाइज ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये हमारा पैटर्न आएगा। तो अभी आपको ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारी लाइंस आ रही हैं, ये जो बॉक्स है इसमें आपको क्रॉस नज़र आ रहे होंगे। ये जो हमारे क्रॉस हैं इसी पर हमने डॉट्स लगाने हैं। अब जितने भी ये हमारे इस बॉक्स में कांटे के निशान है वहाँ वहाँ हमने डॉट्स लगाने हैं। तो उसके लिए यहाँ मैंने ये कार्बन पेपर लिया है। अब इस पैटर्न को हम ट्रेस करेंगे, वो कैसे करेंगे, पहले हमने इस कार्बन पेपर को स्लीव्स वाले फैब्रिक पर सेट कर लेना है, और सेट करने के बाद हमने ये जो पैटर्न ड्रॉ किया था इसको रखेंगे इसके ऊपर। अब उसके बाद गाइज जो हमने लाइंस ड्रॉ की थी उसको ट्रेस करेंगे। पहले हम जो हमने 2 ऊपर और एक नीचे लाइन ड्रॉ की है उसको ट्रेस कर लेंगे। अब ये जो हम ट्रेसिंग करेंगे गाइज ये हमने बहुत ही आराम से करनी है। तो इसी वजह से यहाँ मेरी सिस्टर भी आ चुकी है, उसने एक साइड से ये फैब्रिक को पकड़ लिया है ताकि ये जो ट्रेसिंग है वो इधर उधर ना जाए। अब यहाँ हमने लाइंस को ट्रेस करने के बाद ये जो आपको क्रॉस नज़र आ रहे हैं उसी पर हमने इस तरह से डॉट्स लगाने हैं। तो यहाँ हमने थोड़े से टाइट हाथ से डॉट्स लगाने हैं, जितने भी हमारे कांटे के निशान हैं उन पूरे पैटर्न पर डॉट्स लगा लेंगे। तो डॉट्स लगाने के बाद ये पैटर्न कुछ इस तरह से आएगा, इसी पर हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं पास से ये कुछ इस तरह से आएगा। अब यही सेम पैटर्न हमने दूसरी स्लीव्स पर भी कर लेना है, और यहाँ मैंने ये स्लीव्स वाले फैब्रिक को फ्रेम में सेट कर लिया है। अब एम्ब्रॉयडरी करने के लिए हम सबसे पहले लाइन से एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करेंगे। तो एम्ब्रॉयडरी करने के लिए मैंने यहाँ ये गोल्डन कलर में स्मॉल साइज़ के कट बीड्स लिए हैं। अब बिल्कुल स्टार्टिंग से सुई को निकालेंगे, और इसके बाद हमने 6 पीस कट बीड्स के लेने हैं, और उसके बाद इन 6 कट बीड्स के बीच में से सुई को निकालेंगे, और आगे वाले 3 कट बीड्स में से सुई को आगे की तरफ ले जाएंगे। और उसके बाद फिर से हमने वही 6 पीस कट बीड्स के ऐड करने हैं। फिर इसी तरह से हमने फिर बीच वाले कट बीड्स में से सुई को निकालना है, और ऐसे ही करके हमने आगे करते हुए सुई को ले जाना है, और ऐसे ही पूरी ये जो लाइंस है इसको कंप्लीट कर लेंगे कट बीड से। अब यहाँ मैंने इन दोनों ही लाइंस को कट बीड्स से कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद गाइज यहाँ मैंने ये क्रिस्टल बीड्स लिए हैं। अब इन क्रिस्टल बीड्स को लगाने के लिए हमने सुई को डॉट्स के ऊपर निकालना है, और इस क्रिस्टल बीड्स में हमने 2 स्टिच लगानी है। वो इसलिए गाइज क्योंकि ये हमारा जो है एक स्टिच से जल्दी लूज़ हो जाएगा। अब इसके बाद गाइज हमने इसी के साइड से सुई को दोबारा से ऊपर निकालना है, और उसके बाद मैंने ये कट बीड्स लिए हैं। ये सेम वही कट बीड्स है जिससे हमने अभी आउटलाइन की थी। उसके बाद मैंने ये बाउल सीक्वेंस लिए हैं मल्टी कलर्स में, एंड ये दोनों हमने साथ में लगाने हैं इस तरह से। अब इसके बाद हमने फिर अगेन दोबारा से सुई को नीचे निकालना है उसी क्रिस्टल बीड्स के बराबर में, और फिर कट बीड्स के साथ सीक्वेंस को लगाएंगे। उसके बाद गाइस हमने इसी के सामने अगेन सुई निकालनी है, और फिर कट बीड्स और सीक्वेंस लगाना है। फिर हमने दूसरी साइड पर भी सुई को निकालना है, और इस तरह से हमारे ये जो कट बीड्स और सीक्वेंस होंगे वो 4 साइड आएंगे। ऐसे करके हमने एक फ्लावर बनाना है ये सारे डॉट्स पर। अब इस पूरे पैटर्न पर हमने यही वर्क करना है। इसी तरह से हमने 4 सीक्वेंस का एक फ्लावर बनाना है, और सेंटर में बिल्कुल इसके क्रिस्टल बीड्स लगाएंगे। तो ये पहले हम पूरा पैटर्न रेडी कर लेंगे।
तो यहाँ गाइज़ मैंने ये पूरा पैटर्न रेडी कर लिया है एंड इसे बनाने में ही मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हेवी वर्क है। अब उसके बाद हम इसकी आगे की एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो यहाँ मैंने ये बाउल सीक्वेंस लिए हैं और उसी के साथ ग्लास बीड्स लिए हैं। अब जो हमने लाइंस बनाई थी उसके ऊपर हमने सुई को निकालना है और एक बाउल सीक्वेंस के साथ ही ग्लास बीड्स को लगाएंगे अवॉइड करते हुए, और सीक्वेंस लगाने के बाद सुई को आगे की तरफ निकालेंगे। और उसके बाद मैंने ये 2 ग्लास बीड्स लिए हैं और इसी के साथ ही हमने ये सीक्वेंस लिए हैं फ्लैट सीक्वेंस। और हमने नीडल में 2 ग्लास बीट और एक सीक्वेंस लगाना है इस तरह से सीधा करके। उसके बाद हमने फिर बाउल सीक्वेंस के साथ एक ग्लास बीट्स को अवॉइड करते हुए लगाएंगे, फिर सुई को आगे की तरफ ले जाएंगे और 2 ग्लास बीट और एक सीक्वेंस लगाएंगे। फिर उसके बाद अगेन हमने सुई को आगे ले जाना है और इसी तरह से हमने बाउल सीक्वेंस और ग्लास बीट्स सीक्वेंस के साथ लगाने हैं। तो ये पूरी लाइन हमने सीक्वेंस और ग्लास बीट्स की कंप्लीट कर लेनी है। ये जो जितनी भी हमारी लाइंस हैं इस पर हमने यही वर्क करना है और दोनों स्लीव पर हम यही वर्क करेंगे ऊपर और नीचे की तरफ। अब यहाँ गाइस आप देख सकते हैं कि हमारी जो कुर्ती है वो भी कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है और मैंने दोनों ही स्लीव्स का जो वर्क है उसको कंप्लीट कर लिया है। एंड गाइस इसका जो वर्क था काफ़ी सिंपल वे में मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये बनने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आ रही है एंड साथ ही मैंने इसके पीछे फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को और तुरपाई भी कर ली है। अब इसके बाद हमने स्लीव्स को स्टिच कर लेना है। एंड यहाँ गाइस आपको ये लग रहा होगा कि मैंने ये बहुत जल्दी बनाया है, पर ये मुझे पूरा ड्रेस बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। अब स्लीव्स को स्टिच करने के बाद हम इन दोनों स्लीव्स को कुर्ती में जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ गाइस हमारी जो कुर्ती है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें हमने नेक की जो एम्ब्रॉयडरी की थी इसके नीचे हमने टसल बनानी है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। नेक की एम्ब्रॉयडरी का जो नीचे वाला पॉइंट है वहाँ पर हमने सुई को ऊपर की तरफ निकालना है और उसके बाद मैंने ये नलकी ली है और उसी के साथ ही क्रिस्टल बीड्स लिए हैं। अब इस नीडल में हमने 2 क्रिस्टल बीड्स लिए हैं और 2 ही नलकी लिए हैं, फिर अगेन 2 क्रिस्टल बीड्स लिए हैं और 2 नलकी, और उसके बाद हमने जो नीचे वाला क्रिस्टल बीड्स है उसको एक क्रिस्टल बीड्स को अवॉइड करते हुए ऊपर सुई को ले जाएंगे और ले जाने के बाद इस तरह से ये हमारी एक टसल आएगी एंड ऐसे ही करके हमने ये 5 टसल कंप्लीट कर लेनी है। तो यहाँ गाइस आप देख सकते हैं कि पूरे आउटफिट को कंप्लीट करने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रहा है। एंड गाइस इसे बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगी है। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में किस ड्रेस पर बनाऊं। और अभी तक आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ इंस्टा की आईडी मैंने मेंशन कर दी है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।